एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फेरी एनर्जी टैरो। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड यू गाइस आर प्रोटेक्टेड एंड वेल। सो लेट्स जंप राइट इनटू द रीडिंग। आज की जो रीडिंग है इट्स वेरी सिंपल रीडिंग एंड इससे आपको क्लियरली एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, आज की रीडिंग एक सिंपल यू वर्सेस देम है। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं एंड यहाँ आपके पर्सन की। फॉर क्लैरिफायर्स आई हैव अ डेक ओवर हियर। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और क्लैरिटी से देखेंगे। ठीक है, तो रीडिंग प्रीटी मच सिंपल है। इससे आपको आपकी फीलिंग्स के रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल जाएगी एंड आपके पर्सन के रिगार्डिंग भी। बट बिफोर दैट आई हैव पुट 3 स्टोन्स ओवर हियर। तो आपको इनमें से कोई एक स्टोन चूज़ करना है। उसके रिगार्डिंग मैं आपकी एक एनर्जी चेक दूंगी। ओके, आपकी जो एनर्जी है, आप क्या रिक्वायर कर रहे हो एग्जैक्टली इस चीज़ के बारे में थ्रू दिस स्टोन्स आई विल गाइड यू। सो पिक योर स्टोन। दिस इज़ रेड जैस्पर, दिस इज़ सिट्रीन एंड दिस इज़ ग्रीन एवेंचुरीन। ओके, आप इन तीनों में से कोई एक स्टोन चूज़ करो एंड देन आई विल टेल यू। ओके, जिसने भी रेड जैस्पर चूज़ किया है गाइस, अगर मैं आपकी करंट सिचुएशन बताऊं, यू माइट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है लाइफ में एंड यू नीड प्रिटी मच कंफर्ट रिलीफ इन योर लाइफ। ये चीज़ की बहुत ज़्यादा एक लैक है। ग्रीन एवेंचर विद रेड जैस्पर जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है दैट एक कॉन्फिडेंस होता है ना जो हमें मिलता है थ्रू कंफर्ट, वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है। बिकॉज लाइफ इज़ थ्रोइंग सच टाइप ऑफ सिचुएशंस टुवर्ड्स यू जो आपको 1 मिनट का चैन नहीं लेने दे रही। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू एग्जैक्टली? मैसेज ये है कि थोड़ा सा आप अपने आप को रेस्ट दो, अपनी बॉडी को रेस्ट दो। ठीक है, एंड उन चीज़ों पे ध्यान दो आप जो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है। सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है टू डील विद दोज थिंग्स। ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट वी सफ़र इन साइलेंस। तो ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट्स वाई रेड जैस्पर इज़ ओवर हियर। बेसिकली मैसेज मुझे ये मिल रहा है दैट यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का लैक आ रहा है एंड लैक की रीज़न है आपका हद से ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहना। तो ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। ट्राई टू गिव योर सेल्फ सम सॉर्ट ऑफ ट्रीट। आप स्पा लो जाकर, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर लो। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो शॉपिंग के लिए चले जाओ। एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जिसमें आपका ज़्यादा बजट इन्वॉल्व ना हो तो डेफिनेटली आप सुबह सुबह वॉक पे जाओ। ठीक है, एंड प्ले सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट, कोई स्पोर्ट खेलो, बैडमिंटन खेलो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये आपका जो एनर्जी ब्लॉकेज है उसको रिमूव करेंगी। ठीक है, दिस वॉज फॉर दोज जिन्होंने रेड जैस्पर चूज़ किया है। अब बात आ रही है सिट्रीन की। गाइज़, आपकी एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट है। एज सच मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा है। तो डेफिनेटली एक हैप्पीनेस का माहौल है आपके अराउंड। इतना कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच पॉजिटिव। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जो हो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग को फॉलो कर लेते हो। यू माइट बी समवन जिसको नेगेटिव माइंडसेट हो, या फिर एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकता है। ईज़िली किसी की भी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ सकती हो। ठीक है, मान लो आप किसी अपने दोस्त से बात कर रहे हो, उन्होंने कुछ ऐसा इंसिडेंट आपसे शेयर कर दिया जो काफ़ी ज़्यादा सैड है, तो जो नेगेटिविटी होगी वो आप अपने ऊपर ईज़िली ले लेते हो। आप उस चीज़ को इतना ओवर थिंक करते हो दैट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। तो एनर्जी यहाँ पर है कि आपकी जो एनर्जी है काफ़ी प्योर है गाइस। ट्राई टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाती हैं। अगर कोई आपसे, आई एम नॉट सेइंग कि एम्पैथेटिक मत रहो, किसी की बात मत सुनो, डेफिनेटली सुनो। बट अगर कोई अननेसेसरी टॉपिक्स पे नेगेटिव बोले जा रहा है, या फिर आपको नेगेटिव फील करा रहा है, या फिर आप एक नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो कहीं से भी, ट्राई अवॉइडिंग दैट।
एंड उन चीज़ों की तरफ जाओ, उन चीज़ों को सुनो जिनसे आपका पॉजिटिव जो एक आपका वाइब है वो साफ़ सुथरा रहे, बिकॉज़ यू आर समवन जो ईजिली नेगेटिविटी से अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी बहुत लाइट है, एक हैप्पी हार्ट टाइप का मुझे एनर्जी एक पर्सन दिख रहा है यहाँ पर। सो डेफिनेटली जब आप एक नेगेटिव बंदे से इंटरेक्ट करते हो या नेगेटिव कंटेंट से इंटरेक्ट करते हो तो वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड बी माइंडफुल ऑफ। ओके, जिसने भी ग्रीन एवेंचुरिन चूज़ किया है गाइज, व्हाट आई कैन सी इज़ आप में से काफ़ी सारे लोग अपने कंफर्ट जोन में हो। ओके, सो इट्स टाइम कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ एंड वो चीज़ें करना स्टार्ट कर दो जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है, लक आपकी लाइफ में ईज़िली आ सकता है, ब्लेसिंग्स है। इज़ जस्ट यू आर समवन जो अपने एक कंफर्ट जोन से उठ के कुछ करना नहीं चाहते। सो इट्स टाइम टू हसल फॉर यू। सो हसल करो गाइस एंड हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, जस्ट स्टॉप बीइंग लेज़ी इन वर्ड इफ़ आई कैन पुट इट। तो गाइज़ अपने हाथ चलाना शुरू करो, जो चीज़ें आपको चाहिए ना उनके लिए काम करना शुरू करो। जब तक आप वो चीज़ नहीं करते हो तो ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो ग्रीन एवेंचुरिन से जो मुझे मैसेज मिल रहा है, ब्लेसिंग्स आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके जो लक गुड गोल्स हैं, ये सब आपको मिल सकते हैं। इट्स जस्ट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड हसल मोर। ओके, सो ये आपका एनर्जी चेक था। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड आपकी फीलिंग्स, लेट्स सी दीज आर योर पर्सनस फीलिंग। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साइंस की मैं बात कर लेती हूँ। आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस ओवर हियर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ देयर कुड बी एनी साइंस अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड एक जो इम्पॉर्टेंट मुझे साइन दिख रहे हैं दैट इज़ सैजिटेरियस। एयर साइंस की बहुत हैवी एनर्जी है। आपका पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई हो सकता है। ओके, ये सारे साइंस बहुत प्रोमिनेंट हैं, बट एक जो एकदम निकल के साइन आ रहा है दैट इज़ सैजिटेरियस, अ फायर साइन। नाउ लेट्स सी योर रीडिंग। यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, the star and 2 of swords। ओके गाइज, तो आपकी जो रीडिंग में मुझे साइंस दिख रहे हैं, अगेन फायर और एयर साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। दो साइंस जो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं एकदम, बिकॉज ऑफ दिस चैरियट एंड द स्टार कार्ड। एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है। ये इन दोनों में से कोई एक साइन आपके पार्टनर का हो सकता है डेफिनेटली, अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं या आपसे रेजोनेट कर रही है तो एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस ये दोनों बहुत प्रोमिनेंट साइन हैं यहाँ पर। बट उसके अलावा भी मुझे फायर साइन सारे, जैसे कि सैजिटेरियस, लियो, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, एंड एयर साइंस तो हैं ही। ओके गाइज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे बिकॉज ऑफ सम थिंग्स माइट हैव हैपेंड, कुछ टाइप की कॉन्वर्जेशन या समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ इवेंट, जिसकी वजह से उन्होंने एक बैक स्टेप लिया था आपकी तरफ से, ठीक है। उन्होंने सोचा इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम यू, बट दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन सो फास्ट। ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जिसने एक टाइम पे आपसे कम्युनिकेशन बंद की है, थोड़ा सा ट्राई किया है खुद को आपसे दूर करने का, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, अ लॉट, ठीक है। एंड यू ऑन द अदर हैंड, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर, ठीक है। यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, आप खुद की एनर्जी में बहुत अच्छे हो। सो विद और विदाउट दिस पर्सन यू आर समवन जो स्ट्राइव करता है, ठीक है। तो आपके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है अपने आप को लेकर। यू हैव दिस स्टार क्वालिटी। आपका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग, जितना भी आपका पर्सनालिटी है, पर्सोना है, इट्स ऑन टॉप। बट ये पर्सन वापस आ रहे हैं, बट आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज्ड हो, ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। लेट्स सी द क्लैरिफायर्स। आपके पर्सन वापस क्यों आ रहे हैं, छोड़ के ही क्यों गए थे, या फिर जो भी उन्होंने स्टेप बैक लिया था वो क्यों लिया था।
वाई अ पर्सन टुक अ स्टेप बैक फ्रॉम यू, आपसे दूर क्यों किया था आपके पर्सन ने आपको. देयर इज़ ओल्ड वुमेन एंड वेडिंग. लेट्स सी व्हाट एल्स. देन देयर इज़ अ लवर. वाइफ. बॉटम ऑफ द डेक इज़ डॉक्टर. ओके गाइज, सो गाइज मुझे जो यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, कुड बी हिज मदर और हर मदर, ठीक है, एंड उनका काफ़ी इम्पैक्ट है इस रिलेशनशिप में या फिर अपने पर्सन के ऊपर. ये पर्सन इस कनेक्शन को कभी टाइम पास की तरह इन्होंने कभी इस कनेक्शन को देखा नहीं. दिस पर्सन वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन. बट इस पर्सन के कुछ पेरेंट्स के, बेसिकली मदर के कुछ इश्यूज हो सकते हैं. मे बी मदर वांट समवन फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी. ओके, बिकॉज काफ़ी पुराने ख्यालात की हो सकती हैं, काफ़ी पुराने इंस्टीट्यूशन को फॉलो करती हैं. बट दिस पर्सन, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू एंड दे कैन सी यू लाइक जैसे आप उनकी वाइफ हो, एंड दे वॉन्ट दिस कनेक्शन विद यू. सो स्टेप बैक का तो रीज़न मुझे समझ आ गया, दैट वॉज द कम्युनिटी बैरियर्स. And with the doctor card, now this person wants to heal this connection with you. Okay, ये person definitely ये connection heal करना चाहते हैं आपके साथ. Let's see why this person wants to come back to you. Young woman. Gift. Cheerfulness and malady. Okay, bottom of the deck is साइंस. ओके, सो ऐसा हो सकता है आपको छोड़ने के बाद, फेथफुलनेस का कार्ड भी यहाँ पर है, अगेन फॉर्च्यून. सो गाइज, आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन जिस भी पर्सन के पास गए या फिर जिस भी पर्सन के साथ इस पर्सन के पेरेंट्स ने इनको इन्वॉल्व कराया, दे वर नॉट दैट फेथफुल. एंड जो कनेक्शन ये आपके साथ फील करते थे, वो कनेक्शन दिस पर्सन जस्ट कुडंट गेट इट फ्रॉम एनीबडी. ठीक है, आपको ये ऐसा देखते हैं एज अ यंग वुमेन, समवन जो अपने में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. इस पर्सन को ऐसा भी लगता है दैट यू आर समवन जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है. ठीक है, इस पर्सन को डेफिनेटली ये फील होता है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो एंड आप ऐसे इंसान हो जो समवन विद अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स का नहीं हो सकता. इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट आप एक कंप्लीट पर्सन हो, एक कंप्लीट पैकेज हो. ठीक है, आपके अंदर फेथफुलनेस दिखती है इस पर्सन को. इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप कितने लॉयल हो. विथ फॉर्च्यून कार्ड, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास वापस आकर कनेक्ट बैक करते हैं तो इनकी तो लॉटरी लग जाएगी. ठीक है, दूसरे लोगों में इस पर्सन को इतना चैन मिला नहीं जितना इस पर्सन को आपके साथ मिलता है. एंड आपके जाने के बाद आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर सिक, दे वर बेड रिडन. ठीक है, इस पर्सन को एक्चुअली आपकी जो एक अहमियत होती है ना, वो समझ आई. तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. इस पर्सन ने दूसरे लोगों के पास जाके डेफिनेटली इन्जॉय किया, काफ़ी लोगों से मिले हैं, जुले हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वर द वन जिसको ये याद करते थे. ओके, now let's see your feelings and what are your thoughts about this connection, because as I can see that you are confident on your own. आप खुद को लेके बहुत confident हो इस connection को लेके. you were like even if this person was like कि ये नहीं आ रहे थे या फिर जो भी था, जो भी एंड हुआ, मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आप डेफिनेटली सैड हुए होंगे, बट यू वर नॉट समवन जो अपनी लाइफ को एकदम स्टक करके बैठ जाएं किसी के लिए भी. ठीक है, यू वर स्ट्राइविंग एंड थ्राइविंग. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. लेट्स सी व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड अबाउट दिस कनेक्शन नाउ. व्हाट इज़ दिस टू ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? देयर इज़ फू, देयर इज़ हाउस. व्हाई आर यू कंफ्यूज्ड? And there is a scholar. Okay, bottom of the deck is frivolity.
ओके गाइस, तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है दैट इज़ अ फू कार्ड। तो आपका जो ट्रस्ट है इस पर्सन पे दैट्स ब्रोकन। ओके, आप बहुत ज़्यादा खुद में इंटरेस्टेड हो गए हो, सॉरी इन्वेस्टेड हो गए हो, इंटरेस्टेड हो गए हो, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, खुद को बिल्डअप करने में इन्वेस्टेड हो, ठीक है। आपके गोल्स पूरी तरह चेंज हो गए हैं। जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया उसके बाद आपने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया है। मे बी यू आर इन दिस कुकून, आप एक कुकून थे एंड नाउ यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इन दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, ठीक है। तो आपका जो पर्सोना है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो चुकी है। अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं बट आप एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हो। सो यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज कि आप इस चीज़ को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हो या नहीं। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पर हॉटीनेस का कार्ड भी है। तो आप बहुत ज़्यादा मे बी व्हेन दिस पर्सन लेफ्ट यू, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो उस टाइम पे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी हो वो काफ़ी ज़्यादा क्लिंगी हो, ठीक है। बट अब जब ये पर्सन वापस आ रहे हैं, आप एक टोटली डिफरेंट इंसान हो। आपने अपने आप को बहुत बिल्ड किया है, आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। आप अपने अंदर कंप्लीट फील करते हो एंड आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है दैट दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, बट आप वो सेम पर्सन रहे नहीं हो जो ये सोचते थे कि आप हो। विद टाइम बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फ्रॉम द टैरो। कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आपकी तरफ पहुंचना चाहता हो थ्रू मी। ओके, लेट्स सी आपके लिए इस कनेक्शन के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर मैसेज अगर जाना चाहता हो तो कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आपके लिए थ्रू मी, थ्रू दिस टैरो, थ्रू द स्पिरिट्स, थ्रू द डिवाइन पहुंचना चाहता हो तो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of wands, and 10 of swords. Bottom of the deck is temperance. ओके गाइज, सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजनेट हुई है एंड आप इस कनेक्शन के रिगार्डिंग कंफ्यूज्ड हो बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप सही चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। ये पर्सन प्यार करते थे आपसे बट ये पर्सन दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ लाइक अ समवन जो थोड़ा नर्सिसिस्टिक ट्रेट्स रखते हैं। ये आपके पास वापस भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देख पा रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर चुके हो, आप कितना ज़्यादा बिल्ड कर चुके हो, ठीक है। तो आपके लिए जो एडवाइस है दैट इज़ कि आप सही जा रहे हो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, नए लोगों से मिलो, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफेंसिव मत हो। इवन आप इस बंदे से भी बात कर सकते हो या इस बंदी से भी बात कर सकते हो, बट जो कनेक्शन ख़त्म हो चुका है ना उसको वापस ज़िंदा करने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ें एंड होती हैं अच्छे के लिए तो उन्हें एंड ही रहने देना चाहिए एंड लाइफ के नए चैप्टर की तरफ पहुंचना चाहिए। ये जो एंडिंग है ये आपके भले के लिए हुई है। किसी ऐसी चीज़ को वापस ज़िंदा मत करो जिससे सिर्फ केओस आए लाइफ में, बिकॉज लाइफ अच्छी चल रही है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे देखकर उन डीमंस को, उन लोगों को वापस अट्रैक्ट मत करो जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। सो जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसको ख़त्म रहने दो। हाँ, ऐसा भी नहीं कि एकदम इस पर्सन को ब्लॉक करके रख दो या बात ना करो, लेट इट बी, दोस्त बन जाओ या फिर मिनिमल कॉन्टैक्ट रखो, बट एकदम रोमांटिकली इन्वॉल्व होना इस पर्सन के साथ वापस स्टुपिडिटी होगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। कोई और पर्टिकुलर मैसेज? अगेन डेथ कार्ड। तो जो मुझे दिख रहा है इस पर्सन के वापस आने के पीछे जो इंटेंशन है वो वही है। दे कैन सी कि आप कितना ज़्यादा डेवलप हो चुके हो मटीरियली, मटीरियलिस्टिकली, फिज़िकली, तो ये इस वजह से वापस आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये चैप्टर जो है ये बंद हो चुका है, ये बुक जो है वो क्लोज़ हो चुकी है, तो इसको बंद ही छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये मैसेज मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, सो दैट वाज द रीडिंग फॉर टुडे। वन मोर थिंग, लेट्स सी आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है, ये तो मैं आपके लिए निकालना ही भूल गई। कोई पर्टिकुलर मैसेज जो आप लोगों के लिए आना चाहता हो टू माय व्यूअर्स। डोर टू स्पिरिट, अटैचमेंट,
woman holding a coin, a thinking woman. Okay, so this is the time कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करो, ठीक है। आप सही पाथ पे जा रहे हो, उसी पे चलते जाओ, ठीक है। एंड ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपनी पास्ट की अटैचमेंट जो हैं इनको लेट गो करोगे, क्योंकि दिस पर्सन वाज समवन जिससे आप गंदी तरह अटैच थे, इससे निकलने में आपको बहुत टाइम लगा है। तो इट्स टाइम कि आप इस चीज़ को लेट गो करके अपने फ्यूचर की तरफ जाओ, स्पिरिचुअली खुद को अपलिफ्ट करो। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे दिख रहा है इट्स टाइम टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ओन वर्थ, ऑन यू नो ऑन योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, योर अपब्रिंगिंग, योर सराउंडिंग्स, इन सब चीज़ों को आपको ग्रो करना है, ठीक है। फाइनेंशियली ग्रोथ दिख रही है मुझे काफ़ी अच्छी। एंड अगर आप इस कनेक्शन को लाना भी चाहते हो ज़िंदगी में वापस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर, प्रॉस कॉन सब सोचकर, सामने वाले की इंटेंशन जानकर फिर आपको इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना है। अनदर कार्ड इज़ गार्डन एंड द गेट। हो सकता है इस कनेक्शन के बाद आपने अपने आप को लॉक कर लिया हो इमोशनली किसी और से कनेक्ट करने के लिए। सो इट्स टाइम कि आप वो डोर भी खोलकर आगे जाकर दूसरे कनेक्शंस को एक्सप्लोर करो, दूसरे लोगों को एक्सप्लोर करो। इस चीज़ को आप बंद रहने देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर टुडे। आई होप आपसे रेजनेट हुई हो गाइज। रेजनेट हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इंस्टा को चेकआउट करो, ओके। सपोर्ट करो चैनल को सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ओके। ऑलराइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।